स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल में अपराधी निडर दौड़ रही है अपराध की बुलेट ट्रेन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे नई कृषि नीति पर 24 घंटे का समय देता हूं वरना आपको हटा दूंगा, केसीआर की पीएम मोदी को खुली चुनौती। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे 2024 की तैयारी, यूपी में गठबंधन की राजनीति पर फोकस करेगी कांग्रेस, हाईकमान बना रही है नई रणनीति। एक और बड़ी अपडेट, जेएनयू में हुई झड़प और रामनवमी पर हुए हमले के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले देश को कमजोर कर रही है ये नफरत और हिंसा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे क्यों इस्तीफों की झड़ी लगा रहे हैं इमरान खान, पाकिस्तान में बवाल मचाने का है प्लान। एक और बड़ी अपडेट, दिग्विजय सिंह ने लिया प्रण, बिल्डोजर के सामने आने की ठानी, कहा नहीं टूटने दूंगा एक भी मकान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल में अपराधी निडर दौड़ रही है अपराध की बुलेट ट्रेन। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल में अपराधी पहले से ज्यादा निडर हो गए हैं। उन्होंने पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। बता दें कि प्रदेश में अपराध की बुलेट ट्रेन दौड़ रही है। बैंक लूट, लाकर से चोरी, दुष्कर्म, गोलीकांड और हत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चारों तरफ भय का माहौल है। बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि रायबरेली में प्रधान के भाई की उस समय हत्या हुई जब वो रात में खेती की रखवाली करने गया था। वहीं सीतापुर के एक गांव में अपराधियों ने खूब आतंक मचाया। हैदरगंज थाना क्षेत्र में लुटेरों ने सिपाही से राइफल और बाइक लूट ली। बदायूं में थाने के सामने व्यापारी की हत्या हुई। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की धान खरीद नीति के खिलाफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के दिल्ली में दिए हुए धरने पर अपना समर्थन दिया। उन्होंने सोमवार को धरना की फोटो ट्वीट करते हुए कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री का केंद्र सरकार की किसान विरोधी सोच और नीति तथा अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ धरने पर बैठना दर्शाता है कि भाजपा सरकार गैर असंवेदनशील है। चलिए अगली खबर, नई कृषि नीति पर 24 घंटे का समय देता हूं वरना आपको हटा दूंगा, सीएम केसीआर की पीएम मोदी को खुली चुनौती। दरअसल दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री मोदी को किसानों के मुद्दे पर चुनौती दी है। उन्होंने सोमवार को दिल्ली में चावल की खरीद से जुड़े विवाद पर धरना शुरू किया। बता दें कई महीनों की जुबानी जंग के बाद चंद्रशेखर ने कहा है कि अगर मोदी में हिम्मत है तो वो मुझे गिरफ्तार कर लें। मैं 24 घंटे का समय देता हूं, उसके बाद मैं फैसला करूंगा। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना अपना हक मांगता है। साथ ही चंद्रशेखर ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नई कृषि नीति बनाए और उसमें हम भी योगदान देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा और नई सरकार नई एकीकृत कृषि नीति बनाएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार गिराने की ताकत रखने वाले किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें, किसान भिखारी नहीं है। बता दें कि तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस के नेताओं ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्र राजधानी में सोमवार को केंद्र के खिलाफ एक दिवसीय धरना शुरू किया, जिसमें राज्य से 15 लाख टन धान की खरीद की मांग की गई। 2014 में तेलंगाना में सत्ता में आने के बाद किसानों से उपज खरीदने के बढ़ते दबाव के बीच दिल्ली में ये पार्टी की पहली विरोधी रैली होगी। बता दें कि टीआरएस ने अपना विरोध तेज कर दिया और केंद्र सरकार द्वारा तेलंगाना के मौजूदा फसल सीजन में धान खरीदने का अनुरोध के कथित रूप से अस्वीकार करने के बाद दिल्ली में प्रदर्शन का आह्वान किया। चलिए अगली खबर, 2024 की तैयारी, यूपी में गठबंधन की राजनीति पर फोकस करेगी कांग्रेस, हाईकमान बना रही है नई रणनीति। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अब यूपी में गठबंधन की रणनीति पर फोकस करेगी। विधानसभा में अकेले लड़ने से हुई फजीहत के बाद इस दिशा में गंभीरता से मंथन हो रहा है। बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस सांसद इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रही है। इस विधानसभा चुनाव में उसकी एकला चाले की नीति के कारण उसे 2.5% वोट भी नहीं मिला और 2 सीटों पर सिमट गई। सूत्रों का कहना है कि पार्टी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार कर रही है। चुनाव से पहले पार्टी ने कई नए प्रयोग किए पर उपेक्षित सफलता नहीं मिली। रणनीतिकारों का मानना है कि मुद्दे ठीक थे, संघर्ष का मॉडल भी ठीक था, पर जनता का भरोसा नहीं जीत सके। बता दें कि कांग्रेस ने यूपी में गठबंधन की राजनीति को ध्यान में रखते हुए जगह बनाने की कार्य योजना तैयार की। यही वजह है कि पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा से गठबंधन के प्रयासों का खुलासा किया। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले राहुल ने अमेठी से जुड़े पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से भी चर्चा की थी।
बता दें कि हाईकमान का मानना है कि जिस तरह से तमिलनाडु और बिहार में कांग्रेस प्रमुख क्षेत्रीय दलों के साथ चुनाव लड़ती है, वैसी ही संभावनाएं यहां भी तलाश की जाएंगी। बिहार में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी, वहां आरजेडी और वामपंथी पार्टियों के साथ महागठबंधन में थे। तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके के साथ चुनाव लड़ा और उसके हिस्से में 18 सीट आई। अब इसी तरह का प्रयोग यूपी के लोकसभा चुनाव में करने पर विचार चल रहा है। चलिए अगली खबर, जेएनयू में हुई झड़प और रामनवमी पर हुए हमलों के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले देश को कमजोर कर रही है ये नफरत और हिंसा। दरअसल दोस्तों, रामनवमी के मौके पर जेएनयू में हुए हिंसक झड़प और देश के कुछ इलाकों में हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि नफरत, हिंसा और बहिष्कार हमारे प्यारे देश को कमजोर कर रहा है। भाईचारे, शांति और सद्भाव की ईंटों से प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। हालांकि अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने जेएनयू हिंसा और रामनवमी पर हुए अलग अलग जगहों पर हिंसा का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके इस ट्वीट को उन्हीं घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए अगली खबर, क्यों इस्तीफों की झड़ी लगा रहे हैं इमरान खान, पाकिस्तान में बवाल मचाने का है प्लान। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल होने के बाद पूर्व पीएम इमरान खान आगे की सियासी लड़ाई संसद के बजाय सड़क पर लड़ना चाहते हैं। बता दें कि इसी रणनीति के तहत इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि वो नेशनल असेंबली में चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, इसलिए सदन से इस्तीफा देना चाहते हैं। उनके साथ ही पीटीआई के 125 सांसद पद से इस्तीफा देंगे। यही नहीं, इमरान खान के जाने के साथ ही पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के गवर्नरों ने भी अपने इस्तीफों का ऐलान कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान ने तो इस्तीफा दे भी दिया है। वहीं सिंध के गवर्नर ने कहा है कि शहबाज शरीफ के शपथ लेते ही वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। बता दें कि इमरान खान के रवैये के इस बात से ही समझा जा सकता है कि रविवार को पेशावर, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत तमाम बड़े शहरों में उनके समर्थक सड़कों पर उतरे थे। इन लोगों ने इमरान खान के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और यहां तक के चौकीदार चोर है के नारे भी लगाए गए। माना जा रहा है कि ये नारेबाजी सेना के खिलाफ की गई थी, जिसे लेकर ये माना जा रहा है कि उसके चलते ही इमरान खान को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। हालांकि सेना का कहना है कि वो राजनीतिक सत्ता तय करने में दखल नहीं देना चाहती है। चलिए अगली खबर, दिग्विजय सिंह ने लिया प्रण, बिल्डोजर के सामने आने की ठानी, कहा नहीं टूटने दूंगा एक भी मकान। दरअसल दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ग्वालियर प्रवास के दौरान मुरारी इलाके के नए नगर पहुंचे। यहाँ उन्होंने 15 परिवार के मिले नगर निगम के नोटिस पर बोला कि किसी की मनमर्जी नहीं चलेगी, एक का भी मकान नहीं टूटेगा, ये मेरी जवाबदेही है और जिम्मेदारी है। भाजपा के लोग और दलाल ये मजे कर रहे हैं, बाकी प्रदेश में आम जनता परेशान है। बता दें कि नए नगर इलाके में अनुसूचित जाति के लोगों के पास पहुंचे दिग्विजय सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके मकान नहीं तोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा के राज में गरीबों को ही परेशान किया जा रहा है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए, घटना का मुझे दुख है।